हम स्टेज के ऊपर बुलाने जाने हैं वेरी ओन चेयरमैन द वन एंड ओनली डॉक्टर AR शर्मा जी, 4 times national awardee and lifetime achievement awardee, to be here with us and share his words of wisdom. जोरदार तालियां for Dr. AR शर्मा जी। जब तक सर स्टेज पे नहीं आ जाए, शोर की और तालियों की आवाज बंद नहीं होनी चाहिए। Come on, come on, come on. Welcome, sir. जय RCM, जय RCM, जय RCM। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। दोस्तों, आज के इस गामा हीरो ग्रैंड इवेंट पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मुझे आज बहुत ही खुशी है कि हमारे इस ग्रैंड इवेंट में प्रियंका अग्रवाल जी हमारे बीच शामिल हुई हैं। बेटी ईशा, इनके बारे में मेरे से अक्सर बात करती रहती है कि प्रियंका जी उसे एक दोस्त की तरह गाइड करती हैं और उसको प्रियंका जी से सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। आपका वेलकम है जी, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो सिलसिला गामा हीरो इवेंट्स का हमने शुरू किया है, इसका एक ही मकसद है, एक ही ऑब्जेक्ट है हमारा कि मैं इस मौके का फायदा उठाकर आप सबके रूबरू होकर आपका बारंबार कोटि कोटि धन्यवाद कर सकूं, क्योंकि आप सब मेरे हीरो हैं। ये पूरा RCM परिवार मेरा हीरो है। दोस्तों, जो सपना लेकर 1986 में मैं इस इंडस्ट्री में आया था, उस सपने को अगर किसी ने साकार किया है तो वो आप लोग हैं। आप सब मेरे हीरो हैं। साबुन बनता था, साबुन राइस ब्रान ऑयल का, साबुन का तेल कहा करते थे इसको हिंदुस्तान में। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने वर्ल्ड सिनेरियो स्टडी किया, क्या देशों में, दूसरे देशों में भी इसका साबुन बनता है? तो मुझे हैरानी हुई, परेशानी हुई कि जापान में सन 1940 से इसको बतौर एडिबल ऑयल इस्तेमाल कर रहे थे। सिर्फ एडिबल ऑयल नहीं, प्रीमियम एडिबल ऑयल, हेल्थ ऑयल, हेल्थ फूड, हार्ट ऑयल के नाम से बेचा जा रहा था। और मेरे दिल में एक टीस उठी कि मेरा देश, जो दुनिया का दूसरा बड़ा धान का उत्पादक देश है, 28% शेयर है पूरी वर्ल्ड मार्केट में धान का, इंडिया का, और जापान जो सिर्फ मात्र 3% धान पैदा करता पूरे वर्ल्ड का, कि उसमें इसको हार्ट ऑयल और हेल्थ फूड कहते हैं और हमारे यहां इसका साबुन बन रहा है। तो मैंने एक टीचा पकड़ लिया कि क्यों नहीं मेरे देश में यह एज एडिबल ऑयल बन सकता और बिक सकता। लेकिन दोस्तों, टेक्नोलॉजी की कमी थी। मेरी कोई साइंस बैकग्राउंड नहीं थी, मेरी कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं थी। मैंने बीकॉम किया था, LLM किया था, कंपनी सेक्रेटरी किया था, PhD मैंने 10 साल 11 साल पहले किया है फूड लॉ में। तो टेक्नोलॉजी से मेरा दूर दूर का वास्ता था, जहां तक मेरी एजुकेशन का सवाल था। लेकिन
सिर्फ एक जिद थी कि मुझे करना है, अगर वहां हो सकता है तो यहां क्यों नहीं हो सकता, सिर्फ यही मोटो था। कहते हैं कि आदत है आसमां को जहां बिजलियां गिराने की, आदत है आसमां को जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की, हमें भी जिद है भाई। दोस्तों, सब मुश्किलों के बावजूद टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ। वर्ल्ड में पहली बार फिजिकल रिफाइनिंग का, राइस ब्रान ऑयल का पेटेंट हुआ, 4 नेशनल अवार्ड मिले, अवार्ड मिला, इंटरनेशनल अवार्ड मिला। आप सब ने देखा, आप सबकी बदौलत, आप सबकी बदौलत। इसका क्रेडिट दोस्तों आप सबको जाता है, क्योंकि चीज को बना लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। जैसे एक हथियार बनाने वाली कंपनी हथियार बनाती है, ट्रेनिंग देने वाला उसकी ट्रेनिंग देता है, लेकिन हीरो कौन कहलाता है? जो सरहद पे खड़े उस हथियार का इस्तेमाल करता है, हीरो वो कहलाता। हीरो आप लोगों ने इस कंपनी को इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं बल्कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंपनी बनाया। आप लोगों से मेरे को हौसला मिला, उड़ान बड़ी मैंने आगे। मैं लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, सिर्फ लार्जेस्ट नहीं हूं, वी आर दी ओनली एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया, ओनली, देयर इज नो सेकंड, देयर इज नो सेकंड एक्सपोर्टर, दिस कंपनी इज द ओनली एक्सपोर्टर। वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस जैसे कंट्रीज को, जहां पे खाने वाली चीज के बड़े स्ट्रिक्ट कानून होते हैं। सो दोस्तों, ये सब कुछ आपकी बदौलत हुआ है। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने बहुत बरस पहले आपसे एक वादा किया था, इसी मंच से, शायद यही स्टेडियम था, इसी मंच से मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल देने जा रहा हूं जो लोगों की जिंदगियां बदल के रख के देगा, जो लोगों को नई जिंदगियां दे देगा, जिंदगी की नई उम्मीद दे देगा। यह मेरा वादा था, क्योंकि जितना भी मैंने इस इंडस्ट्री में आकर स्टडी किया कि राइस ब्रान ऑयल तो एक बात है, इतने न्यूट्रास्यूटिकल्स इस प्रोडक्ट में छुपे हुए हैं राइस में, जो दुनिया उनको एनकैश कर रही है। वैसे हमारे शास्त्रों का कोई मुकाबला नहीं है। देखिए, हम सब जानते हैं कि भगवान का अगर भोजन है तो क्या है, बता सकते हैं? राइस, राइस, भगवान का भोजन राइस। कर्म कांड शास्त्र में एक श्लोक आता है, सर्वे अभावे अक्षते। अगर आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा सामग्री में किसी भी चीज की कमी है तो उसकी जगह आप अक्षत रख दो, चावल रख दो, तो परिपूर्ण हो जाएगा। अक्षत मीन्स कशति रहत। इतने गुणकारी तत्व इसमें छुपे हुए हैं। राइस, ब्राउन राइस में, पुराने जमाने में ब्राउन राइस होता था, व्हाइट तो अभी बना है। आउटर ब्राउन लेयर जिसको राइस ब्रांड कहते हैं, उसमें तेल के अलावा इतने गुणकारी तत्व हैं जिनका मैं विश्व में स्टडी किया। पॉलीकोसनोल्स, ऑक्टाकोसनोल्स, लेसिथिन, IP6, फाइटिक एसिड, गामा ओरिजिनल, पता नहीं लंबी लिस्ट है। तो मैंने फैसला उनमें से चुना कि इनमें से जो बेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज गामा ओरिजिनल, जो हर मर्ज का इलाज है और हर इंसान को एक अच्छी सेहत दे सकता है। मुझे समय लगा अपना वादा निभाने में, शायद मैं वो टाइमलाइन नहीं मीट कर पाया, क्योंकि अगेन टेक्नोलॉजी का इशू था, रेगुलेटरी इश्यूज थे। क्योंकि जैसे 1986 से गामा ओरिजिनल को जापान में अप्रूव किया गया है फॉर लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन के तौर पे, एज ए नेचुरल मेडिसिन, लेकिन अभी इंडिया में कोई रेगुलेशन नहीं आया था। तो 2016 में आकर इंडिया में रेगुलेशन आया। दूसरे देशों में पहले भी आ चुके हैं, न्यूट्रास्यूटिकल भी अप्रूव हो चुका है। तो जैसे ही रेगुलेशन आया तो मैंने इस पे काम करना शुरू किया, टेक्नोलॉजी डेवलप की, और ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की, पहले CFTRI से टाई अप किया, उन्हें 25% प्योरिटी दिया, फिर IICT से टाई अप किया, उन्होंने 85% प्योरिटी दिया, फिर हमने अपना R&D किया और उसको इतना प्योरिटी लेवल पे ले आए, क्योंकि मेरे को यह था कि प्रोडक्ट दूं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करता हो।
और जब हमने ये प्रोडक्ट को किसी जापान की कंपनी को सैंपल चेक करने के लिए भेजा तो उन्होंने इसका प्योरिटी, आप लोगों ने देखा होगा ईमेल, उसका प्योरिटी बताया 102.7%। 100% नहीं, 102%, 103%, यानी कि उनका भी प्रोडक्ट हमारे सामने फेल था, बल्कि हमारी प्योरिटी उससे भी ज्यादा थी। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस आया मेरे में कि मेरा प्रोडक्ट डेवलप हो चुका है, एक्सीलेंट प्रोडक्ट है, प्योरिटी लेवल वर्ल्ड क्लास है, और उसकी पब्लिश्ड स्टडी जो हैं, एनिमल स्टडीज हैं, न्यूट्रिशनल स्टडीज हैं, क्लिनिकल स्टडीज हैं, वंडरफुल स्टडीज, ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ स्टडीज हैं। तो मैंने कहा भी ये प्रोडक्ट बहुत दमदार है, और उसके लिए मैंने अगर किसी को चुना तो अपने हीरोज को चुना, आरसीएम परिवार को चुना, कि आप हैं, जैसे आप लोगों ने राइस ब्रान ऑयल, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल घर घर पहुंचाया। मैं आज भी मैं वाकया जरूर कहना चाहूंगा, प्रियंका जी बैठे हैं, जब सबसे पहली मुलाकात मेरी टीसी छाबड़ा जी से हुई, मैं उनका बहुत दिल से सत्कार करता हूं, बहुत आदर करता हूं, बहुत दिल से सत्कार करता हूं कि किसी आरसीएम के परिवार मेंबर के माध्यम से उनका मेरे धूरी विजिट आना शुरू हुआ। लंच पे बैठे बैठे जब उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में सुना और उसमें बना खाना खाया तो इतने कन्विंस्ड हुए, मेरे को कहने लगे कि शर्मा जी, ये जो मार्केटिंग आप भूल जाओ, आप प्रोडक्शन करो, जितना प्रोडक्शन करोगे हम उठाएंगे, हम बेचेंगे आपको। दोस्तों, जो पुनीत जी ने कहा कि आपने एमएलएम डायरेक्ट मार्केटिंग में आके अच्छा फैसला किया, और उससे भी अच्छा फैसला हुआ कि आप लोग आरसीएम के साथ जुड़े, मैं उसको एंडोर्स करता हूं। और उसके पीछे एक शक्ति है सबसे बड़ी, कि वो है टीसी छाबड़ा जी। उनका एक विजन, आप भी इस बात को एंडोर्स करेंगे कि कितना अच्छा विजन था। एमएलएम में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में, डायरेक्ट मार्केटिंग में वो प्रोडक्ट चलता ही नहीं बल्कि दौड़ता है, जिसमें दम है, जिसमें बताने को बहुत कुछ है, और वो शेल्फ पे नहीं है, बाजार में आम नहीं मिलता है। क्योंकि राइस ब्रान ऑयल जब हम लोगों ने शुरू किया हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल के नाम से, तब शेल्फ पे अवेलेबल नहीं था। तो इस तरीके से अगर शेल्फ पे हो भी तो आप लोगों के पास बताने के लिए कुछ हो कि आपके प्रोडक्ट में और उसके शेल्फ पे जो प्रोडक्ट पड़ा उसमें फर्क क्या है। अगर आप फर्क बता सकें तब आप डायरेक्ट मार्केटिंग में बेच सकते हैं, जब आप ऐसा प्रोडक्ट बेच सकते हैं जो शेल्फ पे नहीं है। तो टीसी छाबड़ा जी ने जब देखा कि ये प्रोडक्ट आज शेल्फ में नहीं है तो ये प्रोडक्ट दौड़ेगा, ये प्रोडक्ट डेफिनेटली कामयाब होगा, और आप लोगों के मेहनत और सब लोगों की पूरी शिद्दत से जो आपने मेहनत की, जगह जगह लोगों को प्रचार किया, साइंटिफिक एविडेंस बताए और घर घर तक राइस ब्रान ऑयल को पहुंचाया, उसके लिए मैं अगेन आपको सल्यूट करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दोस्तों, आपका जो अभी तक की कारगुजारी गामा ओरिजिनल की है, उसके बारे में भी आपको एक खास बात बताना चाहता हूं। अभी एक हफ्ता पहले एक सज्जन जो हमें एम्प्टी कैप्सूल सप्लाई करते हैं, वो मेरी फैक्ट्री आए, जो एम्प्टी कैप्सूल जिसमें ये साल्ट भरा जाता है, वो मेरी फैक्ट्री आए और उन्होंने अपनी जवानी बताया, बहुत सालों से ये काम में हैं, बड़ी न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज को वो एम्प्टी कैप्सूल देते हैं। उन्होंने कहा कि शर्मा जी, आपके गामा ओरिजिनल ने पूरी न्यूट्रास्यूटिकल वर्ल्ड में हंगामा मचा रखा। गामा ने हंगामा, ये शब्द उनके थे जो अलग अलग कंपनियों को, न्यूट्रास्यूटिकल कंपनियों को एम्प्टी कैप्सूल सप्लाई करते हैं, कि वो उनका अपना कहना था कि पूरी इंडस्ट्री ये बात को मानती है कि एकमात्र न्यूट्रास्यूटिकल है गामा ओरिजिनल जिसकी 2-2.5 साल में इतनी एक्सीलेंट ग्रोथ आई है कि आज 1.5 लाख से लेकर 2.25 लाख हमारा रेगुलर कंज्यूमर है। दोस्तों, आप लोगों की मेहनत की बदौलत। लेकिन जिंदगी की
असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। मंजिल के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अभी तो सारा आसमान बाकी। मुझे विश्वास है इस प्रोडक्ट में इतना दम है। स्काई इज द लिमिट। मैं 5 करोड़ से भी आगे जाता हूं कि स्काई इज द लिमिट, दैट इज द पोटेंशियल इन दिस प्रोडक्ट। ये दोस्तों मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। बस आपको करना क्या है, जो 15 अप्रैल को मेरे साथी कुछ यहां पे बैठे हैं, गामा हीरो गामा इवेंट पे आए थे, तो मेरे दिल से एक आवाज निकली थी। क्या आवाज थी? ये साल गामा के नाम। बस ये साल गामा के नाम कर दो, एक बार थोड़ा फोकस दे दो, तो और उसके बाद ये प्रोडक्ट भागेगा, दौड़ेगा, अपने आप चलेगा। आपको चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पुश दे दो। 3 महीने में जो आपने ट्रेलर दिखाया वो एक्सीलेंट है, परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है। अब जो बाकी समा रह गया इस साल का, वो आपको गामा के नाम करना है। क्या तैयार हैं आप? क्या तैयार हैं? जैसे आप लोगों ने हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल को घर घर पहुंचाया, क्या गामा को भी उसी तरह घर घर पहुंचाने को तैयार हैं? थैंक यू सो मच। मैं लास्ट में यह कहना चाहूंगा कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घरों से निकले ही नहीं। गुमराह तो वो हैं जो घरों से, हम घरों से निकले हैं तो हम अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय भारत, जय भारत। ये साल थैंक यू, धन्यवाद। क्या बात है सर, मेरा आपसे निवेदन है आप स्टेज पर ही रहें सर। व्हाट अ ग्रेट एनर्जी। इट इज ऑलवेज एन ऑनर। जब भी आप बोलते हैं आपके मुंह से कुछ भी सुनना वाकई में सबके लिए सम्मान की बात है। एंड आई एम वेरी श्योर काफी मोटिवेशन मिली होगी। सबको मिली मोटिवेशन? फिर से सारी आवाज यहां से और यहां से आ रही है, यहां से कोई आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा आप लोग नहीं बोलेंगे, केवल ये लोग? मोटिवेशन मिली? क्या बात है।